हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी आईसीटी टेस्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं आईसीटी टेस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईसीटी का पूरा नाम। आईसीटी का पूरा नाम इनडायरेक्ट कुंभो टेस्ट होता है। आईसीटी टेस्ट या अप्रत्यक्ष कुंभस टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है। यह एक ऐसा टेस्ट है जो आपके ब्लड में आरबीसी के खिलाफ मौजूद एंटीबॉडी को पहचानने के लिए किया जाता है। इसे एंटीबॉडी स्क्रीन के रूप में भी जाना जाता है। याद रहे, लोगों में आरबीसी एक जैसी नहीं होती है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी का उत्पादन करेगी यदि उसे पता चलता है कि वे हमारे शरीर से मेल नहीं खाते हैं। इसे एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी कहा जाता है। कुंभस टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यक्ष टेस्ट जो आरबीसी से चिपके एंटीबॉडी की खोज करता है, जबकि अप्रत्यक्ष टेस्ट सीरम में तैर रहे एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जैसी स्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। अप्रत्यक्ष कुंभस टेस्ट का आदेश डॉक्टरों द्वारा मुख्यतः समस्याओं को रोकने के लिए किया जाता है। ब्लड आधान से पहले डॉक्टर व्यक्ति के ब्लड की जांच करके ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसमें कोई एंटीबॉडी तो मौजूद नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अप्रत्यक्ष कुंभस टेस्ट का उपयोग करके प्रसव पूर्व एंटीबॉडी स्क्रीनिंग से भी गुजरना पड़ता है। यह टेस्ट मां के ब्लड का अध्ययन करके यह निर्धारित करता है कि क्या कोई एंटीबॉडी संभावित रूप से अजन्मे बच्चा का नुकसान पहुंचा सकती है। गर्भ अवस्था के दौरान मां और बच्चे दोनों की सेहत सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य जांच करना जरूरी है। गर्भ अवस्था में आईसीटी टेस्ट एक ऐसा ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। हालांकि यह अल्ट्रासाउंड या ग्लूकोज टेस्ट जितना आमतौर पर चर्चा में नहीं आता है, लेकिन यह संभावित जोखिम की पहचान करने और सुरक्षित गर्भ अवस्था सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भ अवस्था में आईसीटी टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी दूंगी। आईसीटी या अप्रत्यक्ष कुंभस टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, जैसा कि गर्भ अवस्था में बीडीआरएल टेस्ट और यह गर्भ अवस्था में ट्रिपल मार्कर टेस्ट। हालांकि इन दोनों के विपरीत यह टेस्ट मां के ब्लड में एंटीबॉडी की जांच करता है, जो उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है। यह एंटीबॉडी कभी कभी विकसित हो सकता है यदि मां के ब्लड का प्रकार RH निगेटिव है और बच्चे का ब्लड प्रकार RH पॉजिटिव है। इस स्थिति को RH असंगति के रूप में जाना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए आईसीटी टेस्ट कब किया जाता है, तो चलिए जानते हैं। आमतौर पे पहली प्रसव पूर्व यानी तीसरी माह की जांच के दौरान मां का ब्लड के प्रकार RH फैक्टर का पता लगाया जाता है। 28 हफ्ते यदि मां का RH निगेटिव है तो एंटीबॉडी का उपस्थिति की जांच के लिए आमतौर पर गर्भ अवस्था के 28 हफ्ते के आसपास दोबारा आईसीटी टेस्ट किया जाता है। अब प्रश्न है कि आईसीटी के कुल खर्चे कितने आते हैं। तो आईसीटी के कुल खर्चे 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच हो सकते हैं। आईसीटी टेस्ट करवाने के लिए अपने डॉक्टरों से संपर्क जरूर करें। आपका डॉक्टर आपके मेडिकल इतिहास और मौजूदा लक्षणों के आधार पर उचित टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कि आईसीटी टेस्ट के लिए क्या करना होता है। तो आईसीटी टेस्ट के लिए किसी खास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है।
मरीज के कोहनी या हथेली के पिछले हिस्से में जो नस होती है उसमें खाली सुई चुभाकर ब्लड सैंपल ले लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आईसीटी टेस्ट की रिपोर्ट कितने दिन में आती है। तो आईसीटी टेस्ट की रिपोर्ट 48 घंटे में मिल जाती है।